हेलो एवरीवन, 10वीं पास करके 11th में आए हो और जिसने आर्ट्स लिया है उसमें मनोविज्ञान विषय आता है। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। तो आज हम साइकोलॉजी मनोविज्ञान एक विज्ञान चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे। पहले तो मनोविज्ञान क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो मनोविज्ञान सुनते ही लगता है कि मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, पर वो ऐसा नहीं है, साधारण शब्द नहीं है, उसका बहुत ही विस्तृत रूप है मनोविज्ञान के बारे में। तो मनोविज्ञान का उद्भव पहले तो कैसे हुआ। तो वर्तमान समय में जगत में बहुत सारे विकास होते रहे, तो धीरे धीरे करके समस्याएं भी बढ़ी। यहाँ पे देख सकते हो, आतंकवाद, युद्ध, पूर्वग्रह, भाषा, कोमवाद, लड़ाई झगड़े, ये सब बहुत फैल गया। तो लोगों में अशांति का माहौल फैल गया। तो उसके समाधान और शांति के लिए मनोविज्ञान जरूरी हो गया। तो मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में धीरे धीरे स्थापित होने लगा और वो एक विज्ञान बन गया। मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान पहले कैसे बना। तो मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी इंग्लिश में, तो वो कहाँ से आया, ग्रीक भाषा से। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि मनोविज्ञान कौन सी भाषा से वो शब्द लिया गया है, तो ग्रीक भाषा। तो मनोविज्ञान ग्रीक भाषा के साइकी, ये दोनों साइकोलॉजी है उसका अलग किया है। दो शब्द है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब है आत्मा और लोगोस का अर्थ है विज्ञान। तो उसका मतलब हुआ कि साइकोलॉजी मतलब आत्मा का विज्ञान। जैसे मनोविज्ञान स्टार्ट हुआ तो वैज्ञानिकों ने पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान समझाया, पर आत्मा तो देख नहीं सकते। तो धीरे धीरे उसको, यहाँ पे देखो, मनोविज्ञान की स्थापना हुई तो पहले मनोविज्ञान को आत्मा का स्थान मिला, मतलब उसके बाद मन का विज्ञान बना वो, पर मन को भी नहीं देख सकते। फिर उसके बाद चेतना, तो चेतना क्या है वो समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आत्मा, मन और चेतना का विज्ञान वो भी छोड़ना पड़ा और धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार मतलब वर्तन, तो हम लोग अपना वर्तन देख सकते हैं, सामने वाले का वर्तन देख सकते हैं। तो मनोविज्ञान क्या बन गया, व्यवहार का विज्ञान। ये मोस्ट IMP है कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान का अर्थ, ये परिभाषा अभी यहाँ पे आएगी, ये अर्थ आएगा तो अर्थ में ये आपको लिखना पड़ेगा बराबर। मनोविज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, परिभाषा यानी कि व्याख्या, तो व्याख्या हमेशा जो बुक में दी है, जिस वैज्ञानिक ने दी है वैसी आपको लिखनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारी चार व्याख्या है, पर एग्ज़ाम में आप खाली एक ही लिखेंगे। तो मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या करता है, मनुष्य और प्राणी का वर्तन कैसा है वो उसका निरीक्षण करता है और वो उसका व्यवहार देखता है और धीरे धीरे उसके ऊपर नियंत्रण कैसे की जाए वो सब आपको आगे आएगा। तो शॉर्ट में मनोविज्ञान मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है। वो किसने दी है, C.T. मॉर्गन। ये 3-4 व्याख्याएं अलग अलग हैं, पर ये व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद है, ये सभी व्याख्याओं में से एक क्वेश्चन निकलता है, ये है कि सर्वसामान्य परिभाषा में समाविष्ट